सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज अपन देखने वाले छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो ये होने वाला है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले ऑलरेडी अपन ने 2 लेक्चर जो है वो कवर कर लिए हैं। उसमें जितने भी सारे बेसिक थे आपके कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, सारे टॉपिक्स अपन ने उन 2 लेक्चर्स में कवर किए। तो बाय एनी चांस अगर आपने वो 2 लेक्चर्स मिस कर दिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज उन 2 लेक्चर्स को जाके पहले देख लेना। जाना कहाँ है आपको, सीधा प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, वहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 1 और 2 को पहले देख लो, फिर 3rd में आपको और ज्यादा मजा आएगा। और अगर आपने वो देख लिया तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपन आज का हमारा टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है भैया, इसमें अपन काम एग्जैक्ट क्या करते हैं, क्या कुछ काम का भी है या अपन सिर्फ फालतूगिरी चीजें इसमें करते रहते हैं, आओ समझते हैं इसको। तो पहला स्कोप है भैया इसका कॉस्ट असर्टेनमेंट का। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया, कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास मान लो कोई एक मोटा मोटा खर्चा आ गया, फॉर एग्जांपल से 50,000 रुपए का, तो 50,000 का हमारे पास एक मोटा मोटा खर्चा आ गया। अब बीइंग एन कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा क्या काम है, इसको हमको डाइसेक्ट करना है। इस खर्चे को अपने को क्या करना है, इसको अपने को डाइसेक्ट करना है। हमको बताना है कि इस 50,000 में से कितना पार्ट लेबर का है। तो फॉर एग्जांपल भैया 15,000 क्या हो गया, लेबर का हो गया। 5,000 क्या हो गया भैया, हमारे बिजली पानी का खर्चा हो गया। ठीक है, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20,000। बाकी का 20,000 हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल का हो गया। और जो बच गया बाकी का हमारा 10,000, वो अदर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मान लो मार्केटिंग हो गया, हमारा रेंट हो गया, वो सब में आ गया। तो कॉस्ट असर्टेनमेंट करना, कॉस्ट को असर्टेन करना कि भैया अगर एक हमारे पास टोटल खर्चा है तो कौन सा खर्चा इसमें से स्पेसिफिक कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। हमको पता होना चाहिए कि भैया हमारा लेबर में कितना लग रहा है, रॉ मटेरियल में हमारा कितना खर्चा लग रहा है, तभी तो हम इसको एनालाइज करके अच्छे से ये बता पाएंगे कि इसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम बेटर उसको यूज कर सकते हैं, कि क्या हम 15,000 जो लेबर को दे रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है, क्या 15,000 की वैल्यू हमको एक्चुअल में मिल रही है या नहीं मिल रही, कहीं हम ओवर पे तो नहीं कर रहे लेबर को, या ऐसा तो नहीं है कि भैया हमको काम तो ज्यादा मिल रहा है बट लेबर को हम कम सैलरी दे रहे हैं, तो कहीं उनका एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा। तो क्या चीज है यहाँ पे, इस सबको फाइंड आउट करना क्या है, कॉस्ट असर्टेनमेंट। ठीक है, कि एक मेजर खर्चे में कितने हमारे अलग अलग टाइप के खर्चे लग रहे हैं, सबको असर्टेन करो। ठीक है, क्या लेबर का इतना, मटेरियल का इतना, ठीक है, फिर अपना क्या हो गया, प्रॉफिट के लिए अपन ने इतना पार्ट छोड़ दिया यहाँ पे, उसके बाद रेंट का इतना, इलेक्ट्रिसिटी का इतना, मार्केटिंग के लिए इतना हो गया, इंटरेस्ट अगर हमने कोई लोन दिया तो उसके लिए इतना पार्ट हमारा जाएगा। तो सबको प्रॉपर्ली असर्टेन करो। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, असर्टेनमेंट हो जाएगा, बड़े खर्चे से हमको छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस पता चल जाएंगे। मैनेजमेंट में अपन पढ़ते हैं ना, डिवीजन ऑफ वर्क। एक बड़े काम को जब हम पार्ट पार्ट में तोड़ देंगे, अब हमको प्रॉपर अच्छी तरीके से पता है कि भैया इस चीज का इतना है, इसको अब हम स्ट्रेटेजी लगाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे कि अब इसको ऐसे करके अपने को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो कंट्रोल हम तभी कर पाएंगे जब हमको प्रॉपर डिटेल में जानकारी होगी। और डिटेल में जानकारी कब होगी, जब हम एक बड़े कॉस्ट को छोटे पार्ट में असर्टेन करके बता पाए कि हाँ भैया लेबर का इतना लग रहा है, अब आप देख लो कि ये कम है, ज्यादा है, कम है, तो भैया उसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, ज्यादा है तो कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारा काम आ जाता है पहला कॉस्ट असर्टेनमेंट का। पढ़ते हैं इसको। इट डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट को अपन ने कलेक्ट किया, भैया 50,000 हमारा खर्चा लग रहा है, कॉस्ट कलेक्शन हो गया। अब एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया लेबर में कितना, मटेरियल में कितना, रेंट में कितना, इंटरेस्ट में कितना। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द लिंकिंग अप ऑफ प्रोडक्शन विद द एक्सपेंसेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कितने हमारे खर्चे लगे हैं, हर प्रोसेस के लिए कितना खर्चा जा रहा है, उसको असर्टेन करना। कि मान लो भैया कोई प्रोडक्ट है, वो 3 प्रोसेस से होके गुजर रहा है। एक प्रोडक्ट है 3 प्रोसेस से होके गुजर रहा है और तब वो जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा है, P1, P2 और P3 यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब हमको ये असर्टेन करना है कि प्रोडक्शन के हमारे पहले प्रोसेस में कितना खर्चा लग रहा है, दूसरे वाले में कितना लग रहा है, तीसरे वाले में कितना लग रहा है। अब ये असर्टेन हो गया, अब हमको पता चलेगा कि ये सबसे ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस हमारा कौन सा है। तो मान लो प्रोसेस नंबर 2 जो है सबसे ज्यादा खर्चा उसमें लगा है। अब अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस खर्चे को कैसे कम करें। पहले अपन ने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि 50,000 हमारा टोटल खर्चा है। अब देखो भैया प्रोसेस में उसको लगा दो कि भैया ये प्रोसेस में इतना, इस प्रोसेस में इतना, इस प्रोसेस में इतना, एलोकेट हो गया, लिंक कर दिया हमने उसको प्रोडक्शन से। अब देखो कि भैया उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही है आपका क्या, कॉस्ट असर्टेनमेंट। In fact, the varying procedure for collection of expenses give rise to different system of costing such as historical or actual cost, estimated cost या standard cost etc. क्या बोल रहे हैं भैया, डिफरेंट हमारे पास क्या है, प्रोसीजर्स हैं कलेक्शन करने के एक्सपेंसेस को, जो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम हमको बना के देता है। डेट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या एक सिस्टम है कॉस्ट को कलेक्ट करने का, एक्चुअल कॉस्ट क्या है एक सिस्टम है कॉस्ट को कलेक्ट करने का। ठीक है, प्रोसीजर है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, खर्चों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो खर्चों को कलेक्ट करने के हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर हो गए। स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। अगेन द वेरिंग प्रोसीजर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन हैव रिजल्टेड इन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है,
सच एज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग एक्सेट्रा। पहले तो क्या हो गया हमारे पास, पहला क्या है हमारे पास जो प्रोसीजर है उसमें हमको कॉस्ट को कलेक्ट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके आ गए, डिफरेंट सिस्टम आ गए। पहला क्या है, कॉस्ट को कलेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ सिस्टम हमारे पास है। आगे बोल रहा है कि डिफरेंट प्रोसीजर में उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट को मेजर करने के लिए, प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट को मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, जो कि क्या है, ऑर्डर कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक्सेट्रा। अब ये क्या यहाँ पे बोल रहा है सेकंड वाला भैया, मेजर करने के लिए। अब मान लो हम डील कर रहे हैं रॉ मटेरियल में जो हमको मिलता है केजी में, हम डील कर रहे हैं रॉ मटेरियल में जो हमको केजी में मिलता है, तो हर प्रोसेस में कितना केजी यूज हो रहा है इसकी अलग काउंटिंग होगी। अगर कुछ रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है लीटर में, तो भैया ये एक अलग तरीके से मेजर किया जाएगा, ठीक है। केजी को हम लीटर के साथ नहीं मिला सकते, केजी अलग है, किलोग्राम वाला चीज, और लीटर वाला अलग चीज है, ठीक है। एकदम बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो डिफरेंट मेजरमेंट के हमारे पास तरीके होंगे, ठीक है। पहले तो क्या है, कॉस्ट कलेक्शन के डिफरेंट तरीके, ठीक है, कॉस्ट कलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके। अब उसको मेजर करना है, अब हमको लगाना है कि भैया मटेरियल में कितना लगा, लेबर में कितना खर्चा लगा। मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आगे बोल रहा है फॉर लिंकिंग अप ऑफ production with the expenses, the different techniques of costing such as marginal costing technique, the total cost technique, direct cost technique have been evolved। अब उसको लिंक करने के लिए भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। पहला चीज क्या है, कॉस्ट कलेक्ट करो। 50 लाख हमारा कॉस्ट लगा, कलेक्ट कैसे कर रहे हैं उसका एक डिफरेंट सिस्टम है हमारे पास। फिर उसको अपन क्या कर रहे हैं, मेजर करने की, भैया 50 लाख लगा है, कैसे लगा है, कैसे अपन ने उसको मेजर किया, तो मेजर करने की डिफरेंट हमारे पास हो गए। अब लिंक कर रहे हैं उसको कि भैया इसमें कितना लगा, उसमें कितना लगा, उस एक्टिविटी में कितना लगा, लेबर को कितना दिया, तो इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो कॉस्ट असर्टेनमेंट क्या है, सिंपल, कॉस्ट को इकट्ठा करना, कॉस्ट को इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करना, फिर उसको मेजर करना, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर करना, और उसको लिंक करना बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, क्या है, कॉस्ट असर्टेनमेंट है। क्या, कलेक्ट करना, मेजर करना और उसको लिंक करना, असर्टेन करना, इस क्या है, कॉस्ट असर्टेनमेंट। दूसरा क्या है अपना, कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग क्या है भैया, तो अब हम जो कलेक्ट कर लिए हैं एक्सपेंसेस को उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, और रिकॉर्ड करेंगे तो बुक कीपिंग वही होता है। तो इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कॉस्ट incurred from their incurrence to their charge to different departments, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट के इनकर होने से कॉस्ट को चार्ज करने तक, यानी उस डिपार्टमेंट को लगाने तक। जैसे मान लो 10,000 खर्चा हो गया, हमको पता चल गया, तो कॉस्ट इनकर्ड हो गया 10,000। अब 10,000 कौन से डिपार्टमेंट में हुआ, लेबर में मान लो 5,000 खर्चा हुआ, तो 5,000 लेबर डिपार्टमेंट को जाके हम देंगे कि ये तुम्हारा 5,000 हुआ है। मटेरियल में बाकी का 5,000 हुआ, तो मटेरियल डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आपका बाकी का 5,000 आपका खर्चा है। तो कॉस्ट को खर्चा होने से उसको डिपार्टमेंट को बताने तक, ठीक है, क्या है अपना बुक कीपिंग। सारी चीजें क्या होंगी, मेंटेन की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएंगी, और हर डिपार्टमेंट को, हर प्रोडक्ट को या हर सर्विस को हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे। सच रिकॉर्डिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जो अकाउंट्स में अपन देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, डबल एंट्री सिस्टम, हर डेबिट का हर क्रेडिट हो गई, डबल एंट्री, दो दो एंट्री अपन करेंगे पास, ठीक है, यानी डेबिट होगा तो क्रेडिट भी जाएगा उसका। सेम वैसे ही कॉस्ट की भी जब हम एंट्री करेंगे, जब हम कॉस्ट की भी जर्नल एंट्री करेंगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस होगा। If the cost and financial accounts are kept separately, then their reconciliation is also to be done in order to verify the accuracy of the both sets of accounts। अब क्या बोल रहे हैं भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो रही है, दोनों अगर अलग अलग बन रहा है तो हमको उसको रिकंसाइल भी करना पड़ेगा। रिकंसिलेशन हम अकाउंट्स में सीखते हैं ना भैया, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नाम का चैप्टर होता है, जहां पे हम अपनी कैश बुक से बैंक की पासबुक को क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। तो वहीं अगर कॉस्ट अकाउंटिंग अलग बन रही है, इंटीग्रेटेड रूप में नहीं बन रही है, नॉन इंटीग्रेटेड बन रही है, कॉस्ट अलग बन रहा है, फाइनेंशियल अलग बन रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करना भी हमको पड़ेगा, ताकि हम वेरीफाई कर पाए कि भैया काम ठीक से हो रहा है या नहीं। ये हो गया हमारा कॉस्ट बुक कीपिंग, यानी क्या, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कॉस्ट को कलेक्ट कर रहे थे और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम बता रहे थे कि हाँ इस डिपार्टमेंट का इतना, उस डिपार्टमेंट का इतना, उस प्रोडक्ट का इतना, उस प्रोडक्ट का इतना। अब अपन ने असर्टेन कर लिया, अब उसको रिकॉर्ड करो कि प्रोडक्ट ए का 50,000 खर्चा, प्रोडक्ट बी का 10,000 खर्चा। तो ये रिकॉर्ड करना क्या होगा, कॉस्ट बुक कीपिंग हो गया। कैसे लगेगा ये, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या, हमको पता चल गया कि भैया कितना टोटल खर्चा हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट का या कौन से प्रोडक्शन का, कौन से प्रोसेस का, कौन से प्रोडक्ट का या कौन सी सर्विसेज का कितना खर्चा है। तो अब उस खर्चे को हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, अब उसको करेंगे कंट्रोल। क्या है कंट्रोल, तो भैया कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड यूटिलाइजिंग ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट इन द लाइट ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। क्या बोल रहा है, कॉस्ट हमको पता चल गई कौन सी किस में कितनी लग रही है। अब अपन एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि हमारी मान लो लेबर में 10,000 कॉस्ट लग रही है, क्या हमको 10,000 की ही वैल्यू मिल रही है या नहीं। अगर कम मिल रही है तो क्यों कम मिल रही है, खर्चा क्यों ज्यादा हो रहा है, उसको खर्चे को अपन कम करेंगे। तो हम देखेंगे और कंट्रोल करेंगे कि जितना हमारा खर्चा हो रहा है क्या उतनी ही वैल्यू हमको मिल रही है या नहीं। अगर हमको लग रहा है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, वैल्यू कम मिल रही है, तो खर्चा हम कम करेंगे। ठीक है, क्लियर बात है एकदम। 10
Cost is analyzed to recognize whether the current level of cost is satisfactory in the light of standard set in advance. प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने बोला था ना, साल के स्टार्टिंग में हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भैया इतना इतना हमारा खर्चा होना चाहिए। बाद में जैसे जैसे हम ऑपरेशन करते हैं तो हम देखते जाते हैं कि हमने जितना खर्चा सोचा था क्या उतना ही हो रहा है कि नहीं। हमने सोचो, मान लो खर्चा सोचा था 1 महीने में 50,000 होगा, खर्चा हो गया 60,000, तो भैया खर्चा क्यों ज्यादा हो गया, क्या ऐसी चीजें हो गई जो गलत हो गई जिससे हमारा खर्चा बढ़ गया हमारे सेट स्टैंडर्ड से, तो उसको देखेंगे। क्या सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है हमारे स्टैंडर्ड से, उसको देखेंगे। अगर नहीं है तो कंट्रोल करके सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक लेके आएंगे, और अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है तो कोशिश करेंगे कि उसी लेवल पे वो मेंटेन रहे। तो ठीक है, ना ही सिर्फ कंट्रोल करना, कम करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको अगर कंट्रोल आ गया है, कंट्रोल हो गया है, तो उसको उस लेवल पे मेंटेन भी करना है। और लास्ट में सारी चीजें करने के बाद मस्त अपन कॉस्ट रिपोर्ट बनाएंगे, पूरी कॉस्ट को अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे और जाके मैनेजर को दे देंगे ताकि मैनेजर उससे डिसीजन ले पाए। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। These reports are primarily used by the management at different levels. Cost reports form the basis for planning and control, performance appraisal and managerial decision making. तो बहुत सारे काम आती है कॉस्ट रिपोर्ट। क्या क्या भैया, आगे की हमको प्लानिंग करनी है उसके काम आएगा, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है भैया, बढ़िया हो रही है कम हो रही है, उसको कंट्रोल करने के काम आएगा। ठीक है, अप्रेजल हमको अपने इंप्लॉइज को देना है कि नहीं। मान लो कोई इंप्लॉय भैया बहुत अच्छे तरीके से काम करे तो उसको बोनस दे दो, उसको मोटिवेट करते रहो। मैनेजमेंट में अपन ने सीखा ना कि भैया पैसे से आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, इंसेंटिव उसको दे दो, मोटिवेट हो जाएगा। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम उसका कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। हमको लगेगा कि हम किसी इंप्लॉय को दे रहे हैं 25,000 रुपए, बट वैल्यू हमको उससे बहुत ज्यादा मिल रही है, तो अंडर पे है, तो उसको भैया इंसेंटिव दे दो। ठीक है, हमको लगेगा हम किसी इंप्लॉय को दे रहे हैं 50,000 रुपए, बट वो काम 10,000 का भी नहीं कर रहा है, नालायक इंप्लॉय है, तो उसकी भैया सैलरी कम कर दो या उसको निकाल दो इंप्लॉय से। तो हमको कब पता चलेगा, जब हम प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसको असरटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट अपन तैयार करके मैनेजर को देंगे। फिर मैनेजर डिसीजन लेगा कि जो हमने सोचा था क्या वैसा काम हो रहा है नहीं, क्या हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है या नहीं है। और लाइकवाइज वो अपने क्या लेगा, मैनेजेरियल डिसीजन लेगा रिगार्डिंग वेरियस चीजें, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ाना हो, सैलरी वगैरह बढ़ाना हो या नहीं हो, सारी चीजें वो देखेगा। आगे की फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, सब काम क्या है, मैनेजर का यहाँ पे हो जाएगा। तो दिस वॉज अवर स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ही छोटा सा लेक्चर, आई होप आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और साथ ही साथ अपन कवर कर रहे होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस लेक्चर को अपन इसी नोट पे यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको बढ़िया से मजा आया होगा। इस लेक्चर का लाइक टारगेट होने वाला है 25 लाइक्स का। जैसे ही आप 25 लाइक्स पूरा कर दोगे, नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम कवर कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास को इसी नोट पे हम एंड करते हैं। आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।